हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नया पेपर जो कि उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 और इसकी परीक्षा जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में हुआ था 15/3/2022। तो इसका हम पूरा हल देखेंगे। सबसे पहले दो सूचियाँ दी गई हैं और उसका हमको मिलान करना है। मोहम्मद अल गजाली, अली हजवेरी, दारा शिको, शाह वली उल्लाह। तो नीचे दिए कूट को सही मिलान करना है। तो मोहम्मद अल गजाली का जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, यानी तहफूत फलसफा। अगला है हजवेरी का हो जाएगा यहाँ पर कश्फ अल महजाब, और दारा शिको का हो जाएगा औलिया सफ़ीनत अल औलिया। और इसके अलावा लास्ट वाला है शाह अली अल्लाह। इनका जो है एक ही बस्ता, तो पहले से हो जाएगा तफ हिमते इलाहिया। तो ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही आधुनिक भारत में पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुंग मेई हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा सन्यात सेन। सन्यात सेन सही ऑप्शन है। सन्यात सेन ने ही तुंग मेई हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे है, अब यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए हैं और उनकी जो है पुस्तक दी गई हैं, किताबें दी गई हैं। तो एस.वी. चौधरी, ए.टी. एम्बरी, तो एस बी चौधरी इनका हो जाएगा इंडियन म्यूनिटी। एस.बी. चौधरी का इंडियन म्यूनिटी, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ये हो जाएगा। आगे है ए.टी. एम्बरी। ए.टी. एम्बरी का हो जाएगा यहाँ पर 1857 इन इंडिया। एम्बरी का हो जाएगा 1857 इन इंडिया। पीसी जोशी का है, पीसी जोशी का रिवेलियन हो जाएगा, रिवेलियन 1857 पीसी जोशी। और सेन का है सिर्फ 1857। बी ऑप्शन थर्ड से मिलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? थर्मिडोरियन जो है वो आतंक का अंत करने से तात्पर्य है। ये भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया से तात्पर्य आतंक का अंत से है। और थर्मिडोरियन रिएक्शन का नाम उस महीने के नाम पर रखा गया था जिस महीने में तख्ता पलट हुआ था। और ये फ्रांस के राष्ट्रीय सम्मेलन के शासन का उत्तरार्ध था। 27 जुलाई 1794 से ले के 1 नवंबर 1995 को मैक्सी मिलियन रेबो स्पीयर के निष्कासन के बीच की अवधि को फ्रांसीसी इतिहास लेखन ने सामान्यतः थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की कई व्याख्याएं दी है परंतु असली प्रश्न समाज को बदलने का है। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो किसने दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। आगे देखते हैं, यहाँ पर सारी व्याख्या भी दी गई है तो आप उसको देखेंगे और खुद से करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आरंभ हुआ था? तो ये पोत जो आरंभ हुआ था वो है NHMIS तलवार। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। इंडियन मुसलमान द डिवाइसिव तो इंडियन मुसलमान जो है वो हो जाएगा इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर की जो बुक है वो इंडियन मुसलमान है। द डिसाइड डिसाइसिव बेल्ट्स ऑफ इंडिया, इनका हो जाएगा मालेसन से। और कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ये हो जाएगा हेनरी बेवरेज, कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री हेनरी बेवेज। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये हो जाएगा जेम्स मिल से। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, इसका इतिहास होता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है जैसे आर तेगा का। किसका है? जोसे आर आर्तेगा का। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? तो आंसर भगत सिंह सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के प्रमुख में प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षण का जो काम करते थे? तो वो है अन्नाजी दत्तो, जो है भू सर्वेक्षण का काम करते थे, अन्नाजी दत्तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संत अगस्तीन। क्या हो जाएगा? संत अगस्तीन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा नाइनटीन्थ इन्फेंट्री का। 19th इन्फेंट्री का। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है। सबसे एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ स्टेट है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है कदम रसूल मस्जिद, तो ये बंगाल में ही है। हुसंग शाह मकबरा मध्य प्रदेश में है। महमूद बेगड़ा गुजरात। और शाह ई हमदान की मस्जिद ये कश्मीर में। तो जैसा सामने सामने का ही इससे मिलान किया, तो 1 2 3 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर से दो सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, हुबर्ट तथा जैन। तो इनके जो चित्रकार हैं, चित्र उनका क्या है? तो लियोनार्डो दा विंची का तो लास्ट सफर हो जाएगा, लास्ट सफर। उसके बाद माइकल एंजेलो का हो जाएगा लास्ट जजमेंट। और राफेल का हो जाएगा राफेल का हो जाएगा मेडोना। और हुबर्ट जैन का हो जाएगा एडोरेशन ऑफ लम्स। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समझौतों को विचार कर उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इंग्लैंड रूस समझौता, फ्रांस रूस संधि, जापान इंग्लैंड जापान संधि, फ्रांस इंग्लैंड फ्रांस समझौता। तो सबसे पहले फ्रांस और रूस समझौता हुआ था, पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आएगा इंग्लैंड जापान समझौता। तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है वो इंग्लैंड रूस समझौता होगा, जो कि 1907 में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में 1765 में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर न्यूयॉर्क में। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने उन पंक्तियों को लिखा है, संस्कृतियां जैविक हैं और इतिहास उनकी सामूहिक जीवन कथाएं हैं जो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और नष्ट होती हैं। तो ये आंसर किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर। क्योंकि अब यहाँ पर संस्कृति से ही हमें समझ जाना चाहिए कि किसकी कृति होगी, किसका ये स्टेटमेंट है। तो ओसवाल्ड स्पेंगलर, जिसने संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो है लिखी हैं, तो इनका सही आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ गठन वर्ष है। तो किसान सभा इसका थर्ड होना चाहिए, किसान सभा का 19 अक्टूबर 1920 है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, बाकी आंसर ही देखते हैं। अवध किसान सभा जो है वो अक्टूबर 1920 में, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 फरवरी, एका आंदोलन दिसंबर 1921, नाई धोबी बंद जो है फरवरी 1919। आगे देखते हैं। इतिहास में प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये है स्वच्छंदवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, और दूसरा है इसका विरोध राके और तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 2, दोनों ही सही है। यहाँ पर दोनों ही सही है। व्याख्या यहाँ पर थोड़ा सा वो जो है ब्लर हो गया है, नेबूर है यहाँ पर जो है नेबूर, और राके ने जो है स्वच्छंदवाद जो है उसका विरोध स्वच्छंदवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, प्रत्यक्षवाद की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाया करता था? तो आंसर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने विभिन्न राशियों की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया था और सिद्ध कहलाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया। सी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, और इसको यहाँ पर जो है खम्भों को बजाने से जो है जो म्यूजिक वगैरह निकलता है। आगे देखते हैं। सबसे अभी 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। सबसे पहले रूस जर्मनी अनाक्रमण समझौता, म्यूनिख समझौता, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, एंग्लो जर्मन नाविक समझौता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है सबसे पहले है रूस जर्मनी, तो यहाँ पर जो है 23 अगस्त 1939 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है म्यूनिख समझौता 29 सितंबर 1939 हो जाएगा। रोम बर्लिन का हो जाएगा 6 नवंबर 1937, और एंग्लो जर्मन नाविक हो जाएंगे, एक ही बचता ऑप्शन 2, तो 18 जून 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है। कार्ल मार्क्स, ओसवाल्ड स्पेंगलर, टॉयनबी और क्रोचे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल। इजी है ये। फिर उसके बाद जो है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर का है। टॉयनबी का हो जाएगा द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, और क्रोचे का है एस्थेटिक, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अंतर्निहित प्रतिक्रिया है, इसका कथन किसका है? तो E.H. कौर का है। व्हाट इज हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। बहुत पतली सी बुक है, लेकिन आपको उस पतली सी बुक को ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ लिया समझ में आ गया, उसको कम से कम 10 से 10 बार पढ़ेंगे तब आपको जो है एक क्लियर जो है समझ में आएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था? शमसुद्दीन अटका,
मुनीम खां और बैरम खां और वर्दी बेग। तो आंसर बिल्कुल इजी है, इतने समय बैरम खां थे, बैरम खां। और ये 1556 से लेके 1560 तक जो है इनका रहा है, पद पर रहे हैं। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? तो चचनामा। फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। मानव अधिकारों की घोषणा, टेनिस कोर्ट की शपथ, स्त्रियों का वर्साय अभियान, बास्ती बासीटल का पतन, बास्ती बासीटल का पतन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है टेनिस। मानवाधिकारों की जो घोषणा है वो है 27 अगस्त 1789। टेनिस कोर्ट की शपथ हो जाएगी 20 जून 1789। स्त्रियों का वर्साय अभियान जो है वो हो जाएगा 5 अक्टूबर 1989। फिर उसके बाद जो है डी का हो जाएगा यहाँ पर बासीटल का जो है 14 जुलाई 1789। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक के जो है लेखक हैं? तो यहाँ पर थॉमस मोरे हो जाएंगे, थॉमस मोरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? उत्तर पश्चिम प्रांत में तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। आगे देखते हैं, कहाँ और कब गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था? तो बिलग्रेड में 1961 में, बिलग्रेड 1961 में हुआ था। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। दीवाने बंदगान, दीवाने कोही, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और सराय अदल। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बलबन का जो है अर्ज से होगा, सी का फोर्थ होगा, तो सी का फोर्थ 2 जगह है। और दीवाने कोही को देखें, दीवाने कोही बंदगान मतलब दास, दास प्रथा जो सब दासों की संख्या बढ़ी थी, तो बंदगान ए का दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सराय अदल जो है लास्ट वाला वो अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, रिवोल्ट है एक तरफ और संबंधित नेता है, रामोसी विद्रोह, संथाल, खासी, आहोम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, रामोसी विद्रोह के हो जाएंगे चित्तूर सिंह, संथाल, संथाल के हो जाएंगे सिद्धू और कानू, खासी के तीरथ सिंह और गोंधर के कुंवर सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, आहोम विद्रोह जो है गोंधर कुंवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में ये जो है कथन का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय, पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बंगाल टेनेसी एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, डेमेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले डेमेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आएगा, तो और फिर उसके बाद जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या में ही, वैसे यहाँ पर जो है सही ऑप्शन बी ऑप्शन है।
ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है 1876 है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 है। बंगाल टेनेसी एक्ट जो है 1885 है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट जो है 1890 ईस्वी है। आगे देखते हैं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में जिवंगली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किस देश से थे? तो ये किस देश से थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड से थे। स्विट्जरलैंड से थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिसोर्जिमेंटो का प्रकाशन किसने कराया था? तो आंसर कपूर। कपूर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है अब्दुल कादिर बदायूं के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना, जो सही है वो कट्टर सुन्नी इतिहासकार थे। उनकी पुस्तक मुंतखाबुत तवारीख का प्रकाशन अकबर की मृत्यु के बाद हुआ। उसने अकबर की धार्मिक नीति की गलत व्याख्या की है। दीन इलाही की धारणा के प्रति उन्होंने उदार तो इस तरह से नहीं था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रथम श्रेणी में मुगल पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो अहसूम जो है, अहसूम ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अहसूम कहते थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर व गोखले की तुलना गंगा के समान की है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे एम के गांधी जी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था इतिहास एक विशेष प्रकार का विज्ञान है? तो विज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा कलिंगबोर्ड। आर जी कॉलिंगवुड जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन्होंने आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है बुक भी लिखी थी कलिंगवुड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत सैयद गेसू दराज की खानकाह स्थित है? तो आंसर गुलबर्गा में। गुलबर्गा में गेसू दराज की खानकाह स्थित है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तो प्रशासन शब्द है, विवरण है, खरीदादार है, चौधरी है, जहांदारी है, पायक है। तो यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? खरीदादारी फरमानों का भेजने वाला अधिकारी है, एकदम सही है। चौधरी जो है परगना का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी है। जहांदारी राज व्यवस्था था, ये भी सही है। पायक जो है वो घुड़सवार सैनिक को कहते हैं, तो ये सही नहीं है। पायक मतलब पैदल सेना, घुड़सवार सैनिक को नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर डार्विज्म इन हिस्ट्री ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये लिखी है। सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल ये लिखी है। द वर्ल्ड एंड द वेस्ट ये भी उनकी द्वारा ही लिखी गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला क्वेश्चन है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खादानों से जकात हटा लिया था? तो जकात खादानों से हटा लिया था, तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जकात हटा लिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का गवर्नर था? तो तरगी बेग थे, तरगी बेग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राय पद्धति अपनाई थी? तो राय पद्धति जो है शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम सही है। शेरशाह सूरी ने ही अपनाया था, ये पिछले उसमें भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ था? तो अवध का विलय जो है कर्नल आउटरम के समय में हुआ था, अवध का विलय।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसी माँ की कोख से पैदा होना चाहते हैं और इसी इरादे के लिए फिर से मरना चाहते हैं जब तक कि उनका उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल ना हो जाए। ये कथन किसका है? तो मदन लाल ढींगरा का है। मदन लाल ढींगरा का है। आगे देखते हैं, इन्होंने ही करजन वायली की हत्या कर दी थी, मदन लाल ढींगरा ने ही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका सहित 1921 में वाशिंगटन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर भाग लेने वालों देशों की संख्या 9 थी। 9 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को निम्न से उच्च पदक्रम में रखते हुए यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा नायक का, फिर दूसरे बाद हवलदार का, हवलदार के बाद जो है जमादार, जमादार के बाद एक हजारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर बुक है और लेखक हैं। अब यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं है वो बताना। नुक्शा ए दिलखुश भीमसेन की है। तारीख ए शाह सुजाई मासूम की है। ठीक है। आलमगीरी साकी मुस्ताद की है। और जफरनामा आलमगीरी ये जो है मिर्जा मोहम्मद काजी की नहीं है, ये है अकील खां राजी की। अकील खां राजी की है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष पूछे हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछे हैं तो क्या हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना कर सिखों को एक सैनिक संगठन का रूप दे दिया था? तो आंसर गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं? तो यहाँ पर जो है जियोटो को कहते हैं, जियोटो। आगे देखते हैं, औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? तो ये थे मासूम के शिष्य थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी थी? तो ये थे, किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी नादिर ए जमा की उपाधि सिद्ध चंद्र को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे पास नानबाई की पत्नी है और खाना बनाने वाला छोटा लड़का, अब हमें रोटी मिलेगी, उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंच क्रांति का है। रोटी से संबंधित जो है वो फ्रेंच क्रांति से है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो है बुक से दी गई हैं, सही उत्तर यहाँ पर जो है चुनना है। तो मोरलैंड का है फ्रॉम, ऑप्शन सही ऑप्शन ही देख लेते हैं। WH मोरलैंड का है फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। P हार्डी का है हिस्टोरियन ऑफ मेडाइवल इंडिया। VA स्मिथ का हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन। A के कुमारस्वामी की राजपूत पेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में हुई थी। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो महाराजा मणिचंद्र नंदी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही? उन्होंने उपयोगितावादी सुधारों में विश्वास किया। उनकी पुस्तक ने मैकाले के मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन पर प्रभाव डाला। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी है? तो फुतुहात ए फिरोजशाही नहीं लिखी है। फुतुहात ए फिरोजशाही नहीं लिखी है, हसरतनामा भी लिखी गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन
के शासनकाल में ठक्कर पेरू टकसाल के ज्ञाता थे। ठक्कर पेरू जो है अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के ही टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे ठक्कर फेरू। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं, उसका मिलान करना है। सबसे पहले है शास्त्र दीपक, ये पाठ सारथी हो जाएंगे। पार्वती परिणय, ये हो जाएगा बामन भट्ट का है पार्वती परिणय। प्रदुनाभयोदय, ये हो जाएगा रविवर्मन का। और प्रताप रुद्र कल्याण, ये हो जाएगा विद्यानाथ का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन को तो आप कहीं नोट कर लीजिए, यूजीसी नेट में भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसीदास का लेखक है? तो केमोस यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, केमोस। अगला ऑप्शन है, फिर से दिया गए हैं और यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स का द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जीबी मॉलेसन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, सर जॉन विलियम सिपॉय म्यूनिटी और जे मॉलियोड, इनका है द सिपॉय रिवोल्ट। तो यहाँ पर जो है सर जॉन विलियम का जो सिपॉय म्यूनिटी है, ये जो है सर विलियम का नहीं है। सिपॉय म्यूनिटी जो है लंदन के एडवर्ड हेनरी नोनाल ने लिखी थी। आगे देखते हैं, सिपॉय म्यूनिटी किसकी है? मजूमदार की है। ये वाली बुक जो है वो मजूमदार की है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब गठित किया गया था? तो आंसर हमारा 1952 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन, फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन आरंभ करवाया था। तो जीबी हार्निमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूह सिपेर की रचना की थी? तो अमीर खुसरो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, फिर से कूट मिलाना है। तो यहाँ पर जो है शिवाजी सेवेनियर का है CR देसाई, हिस्ट्री ऑफ मराठा ये ग्रांड डफ का है। ए स्टडी ऑफ मुस्लिम VS वेंद्री का है। क्रॉनिकल ऑफ द पठान एडवर्ड थॉमस का है। क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली एडवर्ड थॉमस का है। आगे देखते हैं, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है बाल मजदूर से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1898 में समाजशास्त्र संबंधी पत्रिका LNE सोशियोलॉजिक का प्रकाशन करा था? तो इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चर्च को एक बदनाम वस्तु कहता है? चर्च को एक बदनाम वस्तु कहने वाला जो है वो है वाल्टेयर ने बदनाम वस्तु कहा है चर्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में एवी वीरा पटने क्या है? तो एरी वीरा पटने जो है सुरक्षित वाणिज्यिक नगर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने लंगर की शुरुआत की थी? तो नानक ने जो है शुरुआत की थी, नानक ने। अगला क्वेश्चन है, 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित है? तो ऑप्शन राजस्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अगसबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा जो है 1955। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास हेतु अदन के किले में भेजा गया था? अदन के किले में भेजा गया था वासुदेव बलवंत फड़के को, अदन के किले में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है,
छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, तो 17 में हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासन काल पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका सीधा देखते हैं। सही ऑप्शन रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। अप्रैल मई 1236 से है इनका। बहराम शाह का 1240-42 तक रहता है। फिर मशहूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर जो फांसी की सजा दी गई थी वो है अवध बिहारी, अमीर चंद, मुकुंद, बाल मुकुंद और वसंत कुमार को जो है फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आंसर ही देखते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट आईरेस्ट की हत्या जो है 22 जून 1887 को की गई थी। फिर है मुजफ्फर बम कांड 30 अप्रैल 1908। करजन वायली की हत्या 1909 में। अहमदाबाद बम कांड 1909। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसने माउंटबेटन योजना का विरोध किया था और कांग्रेस कार्य समिति में किया था? तो आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे देखते हैं। ओसवाल स्पेंगलर ने इतिहास की कौन सी व्याख्या जो है प्रस्तुत की थी? तो युग चक्रीय साइकिल थ्योरी, मतलब एक साइकिल चल रही है फिर उसके अगले फिर उससे, तो ये क्या है, एक चक्र के समान जो है पूरी जो चीजें घूमती रहती हैं, तो ये साइकिल थ्योरी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी थी? तो आंसर कोस्मे द गुआर्डा लिखी थी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आबिद फैजी ने किया था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।